बीपीएससी का जो ये गर्दनी बाग जो स्थल है, ये अभी भी बीपीएससी प्रोटेस्ट की जो गंगोत्री है। जो सत्याग्रह है वो बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये अपना धारा पकड़ रहा है। बिहार के हर एक कोने में आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो असल जो आंदोलन है यही मेन स्ट्रीम है, गर्दनी बाग। तो दर्द है, हम री एग्जाम करवाना चाहते हैं। हम सरकार को कभी भी झुकाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, सरकार को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये रिक्वेस्ट की का स्थल है यहाँ पे। अगर कोई हमारा गुट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा गुट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों कभी नहीं मिलने वाला, वो गुट नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सब कहां मिलेगा? सागर में। गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी हम मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां से बीपीएससी 70वीं री एग्जाम की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे थे। आज 17वां दिन है। अब यह आंदोलन कई जगहों में बढ़ गया है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं पप्पू यादव रेल रोको सड़क रोको आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि इनकी आंदोलन अब कहाँ है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम सुधाकर कुमार है। सुधाकर जी, कल जो है सब प्रशांत किशोर बैठ गए हैं आमरण अनशन पे। आज पप्पू यादव जगह जगह चक्का जाम और रेल रोको का आह्वान कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? हम जहाँ छात्र हैं वहां पे हैं। छात्र तो बढ़ गए, यहाँ हम जैसा देखते थे भीड़ अब काफी कम नजर आ रही है। लोग आपके जो है सो काफी नहीं, क्या बढ़ गए हैं लोग? नहीं, ये बढ़ने वाली कोई ये बात नहीं है। जो आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर जी जहाँ पे है, वहां पे जो भी छात्र हैं वो यहाँ पे आपसी सहमति के कारण है। और पप्पू यादव जी का जो भी कॉल था उनको भी पूर्ण समर्थन है हमारा, क्योंकि वो भी एक अभिभावक के रूप में यहाँ आए थे। उन्होंने जब आए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को ही गलत बोल। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से आपसी का मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रहा है क्या? देखिए, पॉलिटिकल दो लोगों के बीच में जो आपसी मतभेद है, उससे हमें उन बीच में उन्होंने कभी नहीं लाया। उन्होंने हमें उस बीच में कभी नहीं लाया, और उसके कारण हमारे बीच में कोई तकरार नहीं है। ये अगर ऐसा नैरेटिव चल रहा है तो उसको मैं बोलूंगा कि इसको आप ना चलाएं, क्योंकि ये छात्र के लिए और छात्र के द्वारा ही आंदोलन है। बीपीएससी का जो ये गर्दनी बाग जो स्थल है, ये अभी भी बीपीएससी प्रोटेस्ट की जो गंगोत्री है, और यहीं से बीपीएससी की सारी स्ट्रेटेजी और सारे डिसीजन यहीं से लिए जाते हैं, और यहीं से लिए जाएंगे आगे भी यहीं से लिए जाएंगे। आपके जो साथी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि कल एग्जाम होना है, जो री एग्जाम एक सेंटर का कैंसिल हुआ था वो होना है, और अभी तक सरकार की ओर से कोई, देखिए, कल 4 जनवरी है। हम करो और मरो की स्थिति में है, मरता क्या नहीं करता। जब 4 जनवरी को एग्जाम है तो हमने सारे स्टूडेंट अपने ओपन करके रखे हुए हैं कि जिन समर्थन से भी हमें आ रहा है ये 4 तारीख का एग्जाम सरकार इस संज्ञान ले ले, रोक दे, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास किए हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी हमारी सफल नहीं हो पाती है, अगर सरकार हमारी बात, क्योंकि लड़ाई सरकार से अब भी नहीं है, सरकार को बस अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास है। हम सरकार को कभी भी झुकाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, सरकार को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये रिक्वेस्ट की का स्थल है यहाँ पे, ये प्रार्थना स्थल है, सत्याग्रह स्थल है। नीतीश बाबू तो भाई छात्र आंदोलन के ही उपज है, और इस उपज के होने के बाद तो उनको बहुत भली बात ही समझना चाहिए कि छात्र आंदोलन का दर्द क्या होता है। अगर उस दर्द को समझेंगे तो आज भी समय है हमारे पक्ष में। अपने साथी अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे जो अलग अलग जहाँ आंदोलन हो रहा है वहां भी रहे या यहाँ? देखिए, हम बोलेंगे कि जो जहाँ समर्थन दे रहे हैं वहां दे, लेकिन गर्दनी बाग स्थल में भी आए, क्योंकि संख्या हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हम हर जगह को भरने में सक्षम है। आप हमारी संख्या इतनी ज्यादा है वो हम देख चुके हैं। तो जो छात्र गांधी मैदान जाने में सक्षम है वहां जाए, जो गर्दनी बाग आने में सक्षम है वो यहाँ आए, लेकिन दोनों जगह में आपकी पूरी उपस्थिति होना अनिवार्य है, दोनों जगह पे। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ सुमन है। सौरभ जी, आप लोग यहाँ है, लेकिन जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं यहाँ आप लोगों की संख्या कम दिख रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम बोल रहे हैं बस सुनिएगा, ठीक है? नदी की प्रवृत्ति पता है क्या होती है? नदी जो अपना होता है वो मेन धार कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है? वही तो मेन धार यहाँ, वही नहीं, हम समझा रहे हैं, ठीक है? ये नदी का लॉ है, ठीक है? ये नदी की मेन धारा है। मेन धारा 18 तारीख से चालू थी और अभी भी चालू है। पानी कम और ज्यादा होते रहता है, ठीक है? और रही बात ये, क्या नदी से छोटी छोटी धाराएं अलग नहीं होती है? क्या नदी से छोटी छोटी धाराएं मिलती नहीं है? लेकिन अल्टीमेटली सबका गोल कहाँ होता है? सागर।
समझिएगा से फिर मिलेंगे और सब सागर में ही मिलेंगे। अब समझिएगा मेरी बात को, अगर कोई हमारा गुट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा गुट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों कभी नहीं मिलने वाला, वो गुट नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सब कहां मिलेगा? सागर में मिलेगा। कहने का मतलब हमारा जो मेन गोल है वो री एग्जामिनेशन है, बीपीएससी की जांच दिला पाएंगे सभी जो जहां दिला पाएंगे नहीं, हम लोग को मिलेगा। अब बात यह है कब मिलेगा, ठीक है, जल्द ही मिलेगा। अब बात यह है, चाहे वो किसी भी पार्टी के माध्यम से हो, ठीक है, किसी भी छात्र नेता के माध्यम से हो या कैसे भी हो, चाहे छात्र अलग ही क्यों ना प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, बिहार के हर एक कोने में आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो असल जो आंदोलन है यही मेन स्ट्रीम है, गर्दनी बाग शिक्षा सत्याग्रह और संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह। तो इसे ना भूलें, ये ना कहें कि जो आंदोलन है वो जो सत्याग्रह है वो बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये अपना धारा पकड़ रहा है, ठीक है, और ये धारा ये बढ़ रहा है। आप समझिए ना बात को, अब मेन धारा से पानी इधर निकलेगी तो पानी का स्तर थोड़ा तो कम होगा ना, कॉमन सेंस। लेकिन अल्टीमेटली मिलना कहाँ है? सागर में मिलना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, नदी जितना लाभकारी है ये उन चंद नेताओं को और उन चंद ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, नदी जितना लाभकारी है उतना ज्यादा प्रचंड भी है, ठीक है। इसीलिए भूलना मतलब अपने ये जहन में इस बात के लिए भूलिएगा नहीं, ठीक है, कि अभी शांत है तो शांत ही रहेगा, प्रचंड रूप भी धारण कर सकता है। इट्स जस्ट अ वार्निंग, ठीक है। सुधर जाइए, अपना दशा सुधार लीजिए, नहीं तो दिशा बदल देंगे। दशा सुधार लीजिए नहीं तो दिशा बदल देंगे, ये कहना है। यहाँ जो बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि नदी है हम लोग और शिक्षा सत्याग्रह का जो केंद्र है ये, तो वो लोग जो जहां भी आवाज उठा रहे हैं, सहायक नदियां हैं, ठीक बात है, उठा रहे हैं, हमारे लिए कोई बात नहीं है। लेकिन सर एक बात समझिए, रात में कोई मीडिया नहीं था, कोई एक मोबाइल नहीं था, अंधेरे में हम थे, तब पर भी 3 घंटा राष्ट्रीय गीत से हम थे, ये थे और तमाम सारे लोग थे, हमारे भाई थे, और हम लोग राष्ट्रीय गीत गाकर अपना दुख व्यक्त किया। हम भावुक हो गए, हम लोग नम हो गए। सोनू भाई को हमने सहानुभूति संवेदना दिया, 100 के सैकड़ा मतलब कैंडल हम निकाले, जला यहाँ पे रखे और हम लोग उनको सहानुभूति संवेदना प्रकट किए। कोई मीडिया नहीं था, कोई स्ट्रीम नहीं था, तब पर भी हमने दर्द इस तरीका से भर चुका है कि हम लोग 11 बजे रात में भी उनको हमने श्रद्धांजलि दिया, दर्द हुआ दिल से, नम आंखों से 3 घंटा राष्ट्रीय गीत गाया हमने जी। तो दर्द है, हम री एग्जाम करवाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो शिक्षा सत्याग्रह का जो हमने मतलब कि पैगाम संसार को दिया है, और यही चाहते हैं कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे साथ हिंसा हो रहा है, गलत बात। तो देखिए, मेन जो बात है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहा है इस शिक्षा सत्याग्रह को लेके। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो पप्पू यादव सड़क और चक्का जाम कर रहे हैं। लेकिन जो छात्रों का कहना है, ये गर्दनी बाग जो जगह है इस आंदोलन की जननी है, यहाँ हम लोग रहेंगे ही, जिनको जहाँ करना है वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी संख्या कम हो रही थी, उस पर हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि क्यों वो कम दिख रही है। आगे इसमें जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और खबरों पर जरूर अपनी राय को रखिए।